पदी गावे साखी के मन रिजावे आन दरिया कारज ना सरे दरिया कारज ना सरे दे करे गुजरान दे करे गुजरान। बोलो राम। महाराज कहते हैं मनोरंजन करते हैं लोग। शनिवार में क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए। खेल और तमाशे में नौटंकियों में क्यों जाते हैं? मनोरंजन के लिए। तो महाराज कहते हैं तुम पद गाते हो, मन को भले ही रिझा लो, लेकिन जो है लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। उनका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उनका परिणाम क्या उनको नहीं प्राप्त होंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो महापुरुषों के पदों को, महापुरुषों के साखियों को, महापुरुषों के वचनों को हरित थोड़े समझ पाते हैं। समझने वाले बिरले होते हैं। एक अहिरों का गांव था और अहिरों के गांव में कोई पशु बीमारी हो गई। पशु बीमारी अपने मारवाड़ी में कोई बीमारी होती है, उसे कहते हैं कालियो भाव। कालिया भाव समझो? कौन समझो? कौन समझो? कालिया भाव। जो पशु बे बे करके मर जाता है, वो कालिया भाव उड़ जाता है। तो फिर क्या कहते हैं, पशु को करचुल्ला से आग, करचुल्ला होता है तो कोई चिमटा होता है मोटा, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं उनको, कुछ लोग का कुछ। तो वो कैसा कुछ था, चिमटा बोल दो कोई बोल दो लोगों का। तो वो क्या करते, दो तो पूट पर लगाते हैं, दो लगाते पीठ पर और दो लगाते यहाँ गोदी के गर्दन के पीछे के भाग में, तब जाकर के वो पशु ठीक होते थे। उसे कालिया भाव। तो एक कोई बेचारा पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, वो काशी से पढ़ लिख करके आ गया उस गांव में। संध्या का समय हो गया, उसने देखा संध्या हो गई है, तो गांव में किसी के घर में आई कि यजमान के यहाँ रह जाए तो अच्छा है। तो गांव में आकर के कहने लगा कि भाई संध्या पड़ गई है, मैं इसमें गांव में रहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके कोई हमें ऐसी कोई धर्मशाला वगैरह बता दो। तो एक ने कहा महाराज धर्मशाला से क्या करे, तो हमारा घर है, आपका ही घर है, आप विराजो, आपकी हम क्या सेवा करें, बोलिए। तो उन्होंने जो है भूख के बारे में कह दिया कि मैं भूखा हूं, तो सारी चीजें दे दी, रोटी बना करके बेचारा खा ली, रात का सो गया। और सवेरे जल्दी 4 बजे उठा। सवेरे 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके और शाम वेद वो जो गाने लगा, शाम वेद होता है ना, ऐसे ऐसे करना पड़ता है हाथ से, नहीं तो वो गा ही नहीं सकता। उदास श्रित अनुदात स्वर होते हैं वेदों के मंत्रों में। इंद्राय स्वाहा स्वस्ति न देवो स्वस्ति न वृद्धशर्वा, ऐसे बोलना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से बेचारा बोल रहा था। तो ऐरे लोग इकट्ठे हो गए। ऐरे ने देखा कि इन्हें भी काले भाव उड़ गए दिखे कि पशुओं को कर चूल्हा देते ना, तो क्या करते हैं, कोई गाय और भैंस कोई होती तो उसको क्या बदनी से बांधते, रस्सी से बांध करके फिर बाद में जो है कुर्ची बना, कुर्ची को डाल देता, आग गर्म करके बांध दिया। तो ब्राह्मण पंडित कहने लगा, रे तुम ये क्या कर रहे हो? कहते ने काले भाव उड़ गए, बांधा गए। क्यों मैंने काले भाव क्या उठ गए? मैं तो वेदों को पाठ कर रहा हूं। भाई ऐसे क्या कर रहे हो? कह नहीं वेदों का पाठ तो हमारे पशु भी कर रहे थे, तुमको क्या पता, तुम्हारा अहित हो जाएगा, तुम मर जाओगे। जबरदस्ती बीजा को बांध दिया और बांध करके जबरदस्ती गरम करके वो, और वो कुर्सी जो गरम दौड़ तो चेपी लारा ने दौड़ चेपी अटे। अब वो बेचारा ऐसा हाथ करने लगा कि कर्म फूट गया, मैं अटा क्यों आके मात हटाई और क्यों दुख मूर्खा ने मैंने जना एक आई रिकाई बोलिए ओके मैं 2 अट लगाओ गए, अभी बराबर ठीक नहीं हुआ गया, 2 यहां लगा दो, बेचारा ये कह रहा गया। तो 2 यहां लगा दिए गरम। अब उस पंडित ने देखा मूर्खा मुंह बोलो मत, अब वो चुप हो गया। तब बोलेगा, अरे बोला हाँ अब ठीक है, अब महाराज ठीक हो गया। महाराज ऐसे ठीक है, बेचारा महाराज को पूरा शरीर जला दिया। तो इस प्रकार से वेदों के जो मंत्र हैं वो ऋषि होते हैं। ऋषियों को हर एक थोड़ी पहचान सकते हैं। वेदों के जितने जो मंत्र है
उनको ऋषि का स्वरूप माना गया है। तो सज्जनों, ऐसे ही महान पुरुषों की जो वाणियां वो समाधि भाषा है। समाधि की जो भाषा होती है, समाधि काल में उनका जो शब्द उच्चरित होता है वो प्रभु का वाक्य माना गया, भगवत वाणी मानी गई है। तो ये महान पुरुषों की वाणियां की भगवत वाणी है। तो महाराज श्री कहते हैं साखियों का अर्थ लोग क्या समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो पद गावे साखी के मन रिजावे आन, दरिया काज नहीं सरे देख री गुजरान। कार्य सिद्ध नहीं होता है। मन भले रिझा लो तो बेचारा वो ब्राह्मण जो है पाठ आदि करके मन में करके फिर बाद में वहां से वो भागा, देखा भी बोलो ये पीछे पड़ गए और जला देंगे, कोई भरोसा नहीं है। मूर्खों का क्या भरोसा। इसलिए महान पुरुषों की वाणियों का अर्थ का लोग अनर्थ भी करते हैं। वेदों के मंत्रों का अर्थ का अनर्थ करते हैं, अनर्थ करके अपना दूसरा मतलब जो स्वार्थ का मतलब होता है वो मतलब निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, ये दुरुपयोग बहुत बड़ा भारी दुरुपयोग होता है। इससे एक तो स्वयं के विवेक से जो आदमी दुरुपयोग करता है वो बात एक अलग है, और एक महान पुरुषों की ओट में, शास्त्रों की ओट में जो पाप करता है बड़ा अपराधी माना गया है। ऐसे अपराधी को अपराध माफ नहीं किए जाते हैं, उनको बुरा भोगना पड़ता है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं शब्दों को समझना चाहिए।